इल्हाद और बिदत। क्या? इल्हाद और बिदत। इल्हाद कहते हैं जो मसला दीन में साबित हो उसका इनकार कर देना। बिदत कहते हैं जो मसला दीन में साबित ना हो उसको दीन में दाखिल कर देना। आजकल ये भी बड़ा अजीब मसला है, दीन और दुनिया का भी लोगों को फर्क मालूम नहीं। मैं कराची में तकरीर कर रहा था तो 7-8 आदमी सर से नंगे, पांव से नंगे, लंबी लंबी दाढ़ियां, आकर बैठ गए मेरे पास कि जी ये बताएं तावीज के बारे में दीन में क्या हुक्म है। तावीज के बारे में दीन में, मैंने कहा तावीज का दीन के साथ क्या ताल्लुक है? वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। मैंने कहा आपको दीन का माना आता है? दीन किसे कहते हैं? कि जी नहीं। तो मैंने कहा फिर आप मसला जो पूछते हैं पहले दीन और दुनिया का फर्क समझे क्या है, या आप बताएं आता है तो बता दें वरना मुझसे समझ लें। कहने लगे जी हमें तो नहीं आता। वो समझ ले, दुनिया मुअन्नस का सीगा है, अदना इसका मुज़क्कर है। अगर दो किनारे मसलन दरिया के हों तो इस तरफ वाले को दुनिया कहेंगे, उस तरफ वाले को उखरा कहेंगे। इसी तरह मौत एक बॉर्डर है, जो काम भी आप मौत से पहले के नफा नुकसान के लिए करेंगे वो दुनिया का काम है, और जो काम भी आप इस नियत से करें कि इसका दुख या सुख मौत के बाद मिलना है, अजाब या सवाब मौत के बाद होना है, वो काम दीन का है। आप नमाज पढ़ते हैं किस लिए? कि इसका अजर अल्लाह ताला आखिरत में अता फरमाएंगे। बिदत से बचते हैं इसलिए कि अल्लाह ताला इस बचने का अजर आखिरत में अता फरमाएंगे। कोई गुनाह करता है, बदकारी करता है कि मुझे आखिरत में अजाब मिलेगा। तो मैंने कहा दीन वो, दुनिया वो काम है जो आप मौत से पहले के नफा नुकसान के लिए करते हैं, और दीन उन कामों को कहते हैं जिनका अजाब या सवाब मौत के बाद होना है। मैंने कहा ये बात समझ आ गई? मैंने कहा आ गई। कहते आ गई। मैंने कहा मुझे बताओ कि तावीज किस लिए लेते हैं कि अजाब कब्र में खत्म हो जाए या दर्द सर खत्म हो जाए? तावीज किस लिए लेते हैं कि बुखार उतर जाए या पुरुष रात से आसानी से गुजर जाए? कहते जी दुनिया के नफा नुकसान के लिए लेते हैं। तो मैंने कहा फिर ये दुनियावी तरीके इलाज है। दुनिया तरीके इलाज जब तक दीन से न टकराएगा जायज। अंतुम आलम में अमरे दुनिया, तुम हजरत ने फरमाया। मैंने मिसालें दो दी कि देखो ये लिबास है, हर मुल्क में हर कौम में अलग अलग तरीका है अपना। इस्लाम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ दो जगह रोक दिया कि इसराफ ना हो, पीछे लड़ता फिरे, और तशब्बुह ना हो कि किसी का खास यार हो कि देखकर कहे शेख खा रहा है, ऐसा लिबास ना हो। इन दोनों से बचकर आप जिस तरह लिबास इस्तेमाल करें वो जायज है। तजारत है, लेन देन हर कौम में चल रही है, तजारत के बगैर जिंदगी नहीं चलती। इस्लाम ने कहा कि ये दुनिया का तरीका है, जिस तरह चाहो करो। हाँ, अगर इसमें सूद आ गया या छिट्टा आ गया, जुआ आ गया, तो चूंकि शरीयत सूद को हराम कहती है, छिट्टे को हराम कहती है, अब शरीयत तुम्हें रोकेगी कि भाई ये तजारत तुम्हारी नाजायज है। इसके अलावा जिस तरीके से आप चाहे करें। अब हमारे इलाके में किलो गिनकर बेचते हैं, यहां तोड़कर बेचते हैं मुल्तान के इलाके में, तो कोई फर्क नहीं है, जिस तरह कोई चाहे बेचे। तो मैंने कहा इसी तरह अगर तावीज कहीं शरीयत से टकराएगा कि उसकी इबादत शिरकिया होगी, वो शिरक होगा। अगर गलत होगी गलत होगा, सही होगी तो सही होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि दीन और दुनिया, इसका फर्क भी इंसान को समझना चाहिए। दीन और दुनिया दोनों जो है ये माशरे के ताबे होते हैं, और अगर दीनदार माशरा होगा दीन फैलेगा, दुनियादार होगा दुनिया फैलेगी इंसानों के जहन में। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि गुनाह गुमराहियां जितने भी फैले उनकी बुनियाद कितनी चीजें हैं? कौन कौन सी? इल्हाद या बिदत। इसलिए बिदत की मिसाल में दिया करता हूं जड़ी बूटियों से। देखो ना, जिमीदार गंदम घर से उठाकर ले गया और खेत में बोआया, लेकिन जब गंदम उगी तो अकेली सिर्फ गंदम नहीं होगी खेत में, वहां कई जड़ी बूटियां खुद रोक गए। और ये जड़ी बूटियां पंजाब की और हैं, सरहद की और है, बलोचिस्तान की और है, सिंध की और है। गंदम सारी जगह एक ही तरह की होगी, लेकिन जड़ी बूटियां हर इलाके की अलग अलग होंगी। इसी तरह
सुन्नत हर जगह एक होगी, लेकिन बिदात और रस्में हर इलाके की अलग अलग, बल्कि हर खानदान की अलग होती है। इस पर मुझे एक लतीफा याद आया। हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी रहमतुल्लाह ने सुनाया कि एक जगह जलसा था, दिन को हुआ जलसा, तो आमतौर पर खाना लोग तक मुकर्रर हजरात तकरीर के बाद खाते हैं। जब सब खाना खाने बैठे, हजरत अमीर शीद रहमतुल्लाह अलैह भी थे, काजी सानम शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह भी थे और हजरात भी थे, तो अजीब रस्म वहां देखी कि हर प्लेट के साथ एक रंगदार डंडा इतना बड़ा आ रहा है, इतना बड़ा ढेर डंडों का लग गया वहां। अब हम देख देख के हंस रहे हैं सारे कि भाई ये डंडे क्या है, कि जी हमारी रीत और रस्म है खानदान की। भाई फायदा क्या है, ये पता नहीं क्या फायदा है, हमारे खानदान की रस्म चली आ रही। मौलाना फरमाते हम खाना खाते रहे, डंडों को देखते रहे कि भाई ये नई रस्म है, अल्लाह ने जबान में कुव्वत रखी है, ये धक्का देती है, नवाला नीचे उतर जाता है, पता नहीं शायद यहां डंडों से देखे हिलना पड़ता है, क्या मकसद है। खैर वो देखते रहे, बाकी हजरात तो खाना खाकर लेट गए। मैंने सोचा पता तो चला ये रस्म है क्या। कहते मैंने उनसे पूछा कि कोई ज्यादा बूढ़ा आदमी हो, बड़ा आपकी बरादरी का, कि जी एक खेत में रहता है। मैं गया, वो बेचारा मुझे देखकर रोने लगा कि मुझसे चला नहीं जाता। मैंने बड़ी मिन्नतें की थी लड़कों की कि भी अल्लाह वाले उलमा हजरात आए हैं, कौन रोज रोज आता है, तो चलो उनकी इजारत भी सवाब होता है, कुछ दीन की बातें सुनूंगा। मुझे कोई लेके नहीं गया। चलिए आपकी बड़ी मेहरबानी, आप खुद तशरीफ ले आए, आपकी इजारत हो गई। कहते खैर बातें हुई। मैंने पूछा कि आपके खानदान में एक रस्म है कि हर प्लेट के साथ डंडा आता है, ये क्या रस्म है। हाँ कि असल रस्म डंडा नहीं है, सरकंडा है। लेकिन चूंकि सरकंडा जिसकी कलम बनाते हैं आप काना, अब चूंकि हमारे लड़के स्कूल कॉलेज में पढ़ने लग गए हैं, इसलिए सरकंडा हाथ में लेते अपनी तौहीन समझते, लेकिन रस्म को छोड़ना भी नहीं चाहते, इसलिए ये रंगदार डंडे बनवा लेते हैं ताकि रस्म भी बाकी रहे और फैशनेबल भी हो जाए। तो अब असल रस्म हमारी सरकंडा है। मैंने पूछा सरकंडा इसका मकसद क्या था। कहता मकसद मुझे भी नहीं पता। मौलाना फरमाते मैंने कहा कि दोपहर की नींद भी खराब की। चलो मैंने कहा कोई आपसे बड़ी उम्र के बुजुर्ग गांव के साथ वाले गांव के, तो मैं वहां चला गया। मैंने कहा ये आपकी रस्म है डंडा, और एक साहब ने बताया कि रस्म डंडा नहीं सरकंडा है। उसने कहा असल सरकंडा भी नहीं है। पूछा क्या है। कंडा, ये कीकर का कांटा होता है ना बड़ा। कहता है ये कंडा हम रखते थे ताकि आगे से तोड़कर मेहमान खिलाल कर ले। कोई बोटी वगैरह अटक जाती है, दर्द शुरू हो जाता है दांतों में, तो वो आदमी परेशान होगा, कहीं नापाक तिनका उठाएगा। तो हमारी रस्म ये थी कि एक कंडा रख देते साथ। फिर चूंकि अजनबी मेहमान के लिए छोटे बच्चे आमतौर पर खाना ले जाते हैं, वो कहीं गिर गया या नीचे आ गया तो वही परेशानी होती थी। इसलिए फिर हमने सोचा कि एक पाक सरकंडा इतना साथ रख दिया जाए ताकि उससे मेहमान खराल खुद उतार दिया जाए। अब लोगों को यह तो पता ही नहीं रहा कि असल मकसद क्या था। अब कहते इतने बड़े बड़े डंडे आने लग गए थे। तो जिस तरह आप देखते हैं ना कि गंदम नहीं ज्यादा बढ़ती, जड़ी बूटियां ज्यादा बढ़ती हैं, इसी तरीके से ये सुन्नत ज्यादा नहीं बढ़ती, ये रस्में और रीतें ज्यादा बढ़ती हैं। वो कंडे से सरकंडा बनती है, सरकंडे से डंडा बन जाती है। तो बिदात की मिसाल तो है जड़ी बूटियों की। जड़ी बूटियां फसल को खराब करती हैं, इसीलिए जिम्मेदार बेचारा फिर कोश करता है, गोडी करता है, निकाल निकाल के फेंकता है कि इतनी महंगी खाद, इतना महंगा पानी और जमीन की कुव्वत सारी जड़ी बूटियां ले जा रही हैं, असल जो फसल है उसको कुव्वत कम मिल रही है। तो ऐसे जिम्मेदार तो आपने देखे होंगे जो जड़ी बूटियां निकाल कर फेंके, लेकिन कभी ऐसा भी देखा कि गंदम उखाड़ के फेंके जड़ी बूटियों की हिफाजत करें। तो उलमा देवबंद जड़ी बूटियां निकालते हैं, और कुछ लोग कहते हैं सुन्नत रहे या न रहे जड़ी बूटी रह जाए, बिदत रह जाए, फर्ज रहे या ना रहे बिदत। वो बेचारे उन बिदतों को पालना शुरू कर देते हैं। और ये जो इलाज है दीन के मसाइल का इनकार करना, इसकी मिसाल मैं फसल के कीड़ों से दिया करता हूं। कोई कीड़ा पत्ते खा जाता है, कोई फल खराब करता है, कोई टहनियां खा जाता है, कोई जड़ें खा जाता है। इसी तरह दीन के साबितशुदा मसाइल का इनकार, कोई कहता है जी अजाबे कब्र समझ नहीं आता,
कोई कहता है जी हयातुन नबी का मसला समझ में नहीं आता, कोई कहता है जी हयात मसीह का मसला समझ में नहीं आता। तो ये दीन के कीड़े हैं। किसी कीड़े का नाम मदूदी है, किसी का नाम ताहरुल कादरी है, जो दीन के साबितशुदा मसाइल में से किसी मसाइल का इनकार करते हैं। तो एक कीड़े होते हैं, एक एक पता खाया। बाद मकड़ी आती ना बहुत ज्यादा थोक के हिसाब से। अब कुछ ऐसे कीड़े हैं जो थोक के हिसाब से फिका का इनकार किया, हजारों मसाइल का इनकार हो गया एक ही दफा। हदीस का इनकार किया, हजारों मसाइल का इनकार हो गया। तो ये कीड़े हैं दीन के। तो जहां भी गुमराही फैलेगी दो ही बातें होंगी, या इल्हाद या बिदअत। और मैं बता रहा हूं कि माशरे का बिगाड़ इन ही दो चीजों से होता है, और इन दोनों का इलाज फिका है, ये याद रखना। क्यों? आपका वास्ता बिद्ती से पड़ा है तो आप बिद्ती को फिका से ही काबू कर सकते हैं। एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। एक मेरे पास दो चार आए डॉक्टर साहबान, जी सारे कुरान हदीस पढ़ के सुनाते हैं, किधर जाए? तो मैंने कहा मालूम हुआ कि सारे कुरान जिसका नाम ले तो इख्तिलाफ मिटता नहीं बढ़ता ही, क्योंकि उसका फहम और है, उसका फहम और है, उसका फहम और है। अब उनको मैंने कहा पकड़ना आसान है। आप कहें कि मैं हनफी हूं, मैं समझता हूं कि आजकल के मौलवियों से इमाम अबू हनीफा किताब और सुन्नत को ज्यादा समझते थे, इसलिए उन्होंने जो मसला किताब और सुन्नत से निकालकर फिका में लिखा है मुझे वो बताएं और वही हुक्म सुनाए कि नमाज में दरूद पाक पढ़ना फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है। वो फौरन कहेंगे कि ये सुन्नत है। आप कहें मैं हनफी हूं, मुझे हनफी फिका से ही हुक्म दिखाएं सुन्नत का, तो आप दो किताबें कहेंगे, वो 10 दिखाएगा, 20 दिखाएगा या नहीं? तालीमुल इस्लाम से लेकर आलमगीरी तक, दुर्रे मुख्तार तक सब किताबों में लिखा हुआ है कि आखिरी अत्ताहियात में दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है, हनफी फिका में। फिर उससे पूछे कि ये दुरूद वो है जो हम सारे बैठकर पढ़ते हैं, वो जो हम खड़े होकर पढ़ते हैं कहां भला? नमाज जनाजा में पढ़ते हैं ना, सारे खड़े होकर पढ़ते हैं ना, उसका हुक्म क्या है फिका हनफी में? तो वो कहेगा सुन्नत। आप कहेंगे 2-4 किताबों का हवाला दें, वो 40 किताबें रखेगा आपके सामने कि देखो सब में सुन्नत लिखा है। तो पता चला कि ये वाकई वो हुक्म है जो किताबों सुन्नत से फुकहा ने निकाला है और आज तक किताबों में लिखा चला आ रहा है। उसके बाद पूछे कि ये जो अजान से पहले आप पढ़ते हैं इसका फिका हनफी में हुक्म क्या है? अब वो फिका हनफी की तरफ कभी नहीं आएगा, कभी कहेगा कुरान में आता है सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, हालांकि ये आयत पहले मसले को तुझे याद थी, उस वक्त नहीं पढ़ी उसने। कभी कहता है हदीस पाक में आता है कि एक दफा दरूद पढ़ने की 10 नेकियां होती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, ये सारी चीजें। अब वो सब कुछ करेगा लेकिन आपको फिका हनफी से इसका हुक्म नहीं दिखा सकता। तो पता चला कि ये मसला बेचारे ने खुद गढ़ा है। अब अगर साफ कह दे मैंने बताया बनाया है तो आप मानेंगे नहीं। कभी कुरान का नाम लेकर उसमें आपके ज़हन में उतारेगा, कभी हदीस का नाम लेकर आपके ज़हन में उतारेगा, लेकिन अगर वो मसला वाकई कुरान और सुन्नत में होता तो फुकहा की नजर से कभी छुपा न रहता। इसलिए फुकहा से अगर आप पूछे तो उस पर वो व्यक्ति आगे चल नहीं सकता। तो याद रखें फिका किस चीज का नाम है? फिका की बुनियादें 4 हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमाए उम्मत और कियास। अब जो फिका पर अमल करता है पहले नंबर पर कुरान पर अमल करता है। किस पर अमल करता है? कुरान पाक पर। दूसरे नंबर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता है। पर कोई नया मसला सामने आ जाए तो उसको कियास से हल जो किया वही कहते हैं, उस पर अमल करता है। यहां एक वाकया याद है, सुना दूं आपको क्या कुछ। एक मुल्तान में एक मोहल्ले के 3-4 लड़के जिहाद के शौक में लश्कर तैयबा में चले गए। अब वहां जो सीख कर आए वो क्या था कि बाप की नमाज गलत है, मां की गलत है, भाई की गलत है, बहन की गलत है।
वो लड़े रोज, मस्जिद में भी लड़ाई, घर में भी लड़ाई। इमाम साहब ने एक प्रोफेसर साहब से कहा कि आप इनको किसी तरह बहला फसलाकर, मेरी तो मानते नहीं, अमीन के पास ले जाए। वो 6 लड़के थे, कुल 4 को मेरे पास लाया। अच्छा है, मैंने कहा भाई देखो बात यह है कि वहां आप कितने महीने लगा कर आएंगे? 3 महीने। मैंने कहा जब आप उनके पास गए थे तो आप खाली उस जहन थे, जो कुछ वो अल्लाह के नबी के नाम से तुम्हें कहते रहे तुम मानते रहे, यही बात थी ना कि जी हां। मैंने कहा अब जब मेरे पास आए हो ना तो तुम खाली उस जहन नहीं हो, तुम्हारे जहन में ये बात डाल दी गई है कि वो तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीस से हटाकर अबू हनीफा की अकवाल पर लगाएगा। कहता जी बिल्कुल यही बात हमारे जहन में है। मैंने कहा अब असूल तो यह है कि मैं कहूं कि कम से कम 3 महीने आप मेरे पास रहे, मेरी बातें सुने, उसके बाद फिर आपकी इस्लाह का कुछ किया जाएगा। लेकिन मैं 3 महीने नहीं कहता, सिर्फ 3 घंटे आपसे रहता हूं, वो मुझे दे, जो मैं कहूं वो करें। कहने के जी ठीक है। मैंने हदीस किताब उन्हें दी, मैं भी कुछ लिख रहा था, मसरूफ था। मैंने कहा आप ये रफा जैन के तरके रफा जैन की हदीसें मुताला करें और मैं जरा लिख लूं। अब मैं उनकी तरफ देख लेता था, वो पढ़ते थे हदीसें और थोड़ी देर के बाद एक दूसरे को कोनियां मारते थे कि यार वो 3 महीने झूठ ही बोलते रहे कि हनीफियों के पास हदीस नहीं, अबू हनीफा का कौल है, यहां तो हदीसें बहुत सी हैं। वो झूठ ही बोलते रहे कि हनीफियों के पास हदीस नहीं, अबू हनीफा का कौल है। खैर जब वो फारिग हुए मैंने पूछा कुछ पूछना है कि बस यही पूछना है कि किताब कितने की आती हमें ले दीजिए। मैंने किताब मंगवा दी, वो बड़े खुश खुश चले गए। अब उन्हें बड़ी परेशानी कि 3 महीने में 6 बनाए और ये 3 घंटे में 4 चले गए। अब इन 4 की कोश की उनको भी लाएं दोनों को, और गैर मुकल्दों की कोश के वो अब अमीन के पास ना जाए। अब एक उनमें से मिला, ये उसको खींच खांच के ले आए, लेकिन गैर मुकल्दों से पक्का कर दिया कि तूने अपनी बातें करनी, उसकी सुननी नहीं जाके। खैर वो आ गया, कहने लगा जी आप मुझसे कोई बात ना मुझे बताएं, मैं सवाल पूछूंगा। मैंने कहा 2 सूरतें हैं, 2 बातें हैं। एक आदमी या तो जाता है डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने या डॉक्टर का इलाज करने। अगर आप मेरा इलाज करने आए हैं तो भाई मैं तैयार हूं इलाज करवाने के लिए, फिर मैं आपकी सुनूंगा। लेकिन फिर सवाल का हक मुझे होगा क्योंकि बीमार मैं हूं ना। मैं बताऊंगा मुझे ये बीमारी है, इसकी दवा बता दो, ये बीमारी इसकी दवा बता दो। और अगर आप इस्लाह करवाने आए हैं तो फिर मेरी भी सुननी पड़ेगी। कहने लगे जी ये बताएं कि सबसे पहले मसला कहां से लेना चाहिए? 3-4 सबसे पहले मसला कहां से लेना चाहिए, सबसे पहले मसला कहां से लेना चाहिए। आखिर मैं तो डॉक्टर हूं इनका, मुझे तो पता है कि मरीज कहां से बोल रहा है। मैंने कहा सबसे पहले कि जी हां। मैंने कहा बेइज्जती जेवर से। अब वो तो उछले, उठ उठ के भागे, कहते काफिर है ये। बस मैं इसकी बात सुनता नहीं। मैंने उन्हें इशारा किया कि जाने दो ना देना, बिठाओ बेचारे को, बिठाएं वो फिर खड़ा हो जाए। खैर 5-6 मिनट के बाद उसको बिठा लिया। मैंने कहा चलो यार तू नाराज हो गया, मैं ही माजरत कर लेता हूं। असल क्या बात यह है कि हमारा माशरा जो हनफियों का ये है ना कि सच बात जुबान से निकल जाती है। कहता अच्छा ये सच था? मैंने कहा था तो सच ही। वो फिर गुस्से से खड़ा हो गया, तो ये सच। मैंने कहा अच्छा चलो ये तू तुझे सच नहीं लगा, अच्छा तू बता के पहला नंबर किसका है? कुरान का? कुरान का? कुरान का? मैंने कहा मुइथद के लिए, तेरे लिए नहीं। हदीसे माज में मुइथद के लिए पहला नंबर है, तेरे लिए नहीं है ये। नहीं जी मेरे लिए भी है। अच्छा मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं कि जी हां। मैंने कहा एक दिन आप अत्ताहियात में बैठे और अत्ताहियात की जगह भूलकर आलम शरीफ पढ़ ली, ऐसा हो जाता है कि जी हां। मैंने कहा ये लो तर मेरा कुरान निकालो, मसला कहां है कि अगर अत्ताहियात की जगह आलम शरीफ पढ़ ले तो क्या करें? मैं कुरान दूं वो हाथ न लगाए। मैंने कहा मुझे तू काफिर कहता था, तू काफिर तो नहीं, तू तो कुरान को हाथ लगा लेना। अब
तो कितने महीनों में तो कुरान का तर्जमा पड़ेगा, मसला तुझे यहां नहीं मिलना। कितने सालों में तो सियासता का तर्जमा पड़ेगा, मसला वहां, मसला फिर वही बेहतर में जाके मिलना तुम्हें। तो बात यह है कि मैंने तुझे पहले कह दिया कि बेटी जेवर। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा देखो मैं तुमसे डरता नहीं। एक यहां ईसाई आ जाता है, मुझे हमें कहता है जी मैं मुसलमान होना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, उसको मुसलमान कर लिया। उसका नाम रहमत मसीह था, हमने रहमतुल्लाह कर दिया। अब मुसलमान होने के बाद नमाज फर्ज है या नहीं? मेरी फर्ज है। मैंने कहा मैं तुझसे नहीं डरता, मैं उसे बहती जेवरी तालीम इस्लाम दूंगा कि भाई ये 2 सत्रों में नमाज की शर्तें लिखी हैं, कपड़े पाक कर लो, जिस्म पाक कर लो, नमाज पढ़नी। मैं उसे फिका की किताब दूंगा। मैंने कहा तुझे कितने साल हुए नमाज पढ़ते जी? 8 साल। मैंने कहा ले जरा कुरान से नमाज की शर्तें निकाल दे। मैं तो फिका दूंगा ना उसे, मैं कहता हूं कि ये फिका मान, तू जरा कुरान से शर्तें निकाल। कि जी मैं तो नहीं निकाल सकता। मैंने कहा तू क्यों कहता? तो कुरान का पहला नंबर है। कहता मैं मौलवी से पूछूंगा। मैंने कहा मौलवी ने लिखा है। तो बात तो मौलवी पर आ गई ना। तो मैंने कहा बात मौलवी पर आ गई, आज का मौलवी भी इमाम अबू हनीफा से पूछकर बताएगा, तो असल बात तो वहां तक ही पहुंची ना। तो बात यही है, शौक बड़ा होता है लोगों को। मैंने एक जगह तकरीर की, एक बाद में साथी मिला, कहने लगा मौलवी साहब मैं एमए अरबी हूं, एमए इस्लामियात हूं, क्या मुझे भी तकलीफ की जरूरत है? मैंने कहा बहुत ज्यादा, आवाम से ज्यादा। क्यों जी? मैं अरबी दान हूं। मैंने कहा अबू जाल से ज्यादा अरबी आती तुझे? मैंने कहा सिर्फ अरबी से काम नहीं बनता। मैंने कहा हजरत माज को हजूर पाक ने कहां भेजा था? वो सारे लोग सरागी बोलते थे कि नहीं जी अरबी। मैंने कहा हजरत ने ये नहीं फरमाया कि उनको जाके कुरान दी वो खुद इज्तिहाद करते रहेंगे ना, वो सबकी जबान अरबी है, लेकिन इज्तिहाद सिर्फ हजरत माज कर रहे हैं और वो सारे अरबी जानने वाले उनकी तकलीफ कर रहे हैं कि नहीं जी हम जैसे लोगों के लिए तो ये चाहिए ना कि जो जिसका मसलक अकरब किताबें बस सुनना हो उस पर अमल कर लिया जाए, खा शाफी का हो या अबू हनीफा का हो। मैंने कहा हौसला तो बड़ा किया है तूने, लेकिन तुझे पता है मैं प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूं। जिस शागिर्द को हम बिल्कुल निकम्मा समझे ना, उसे कहते जहां से तुझे आता है वहां से सुना दे। अब चाहिए तो ये कि मैं तुझे 10 मसाइल कानून के दूं, 10 विरासत के, 10 नमाज के, 10 ज़कात के, 10 हज के, कि भी इनमें पहले चारों इमामों का मसलक बयान करो, फिर चारों के दलाइल सुनाओ, फिर तू वजह तरजीह बयान कर, फिर मैं देखूं कि उस वजह तरजीह को कौन सा सुरखाव का पर लग गया है जो इमाम अबू हनीफा की वजह तरजीह को नहीं लग सका, जो इमाम शाफी की वजह तरजीह को नहीं लग सका, कौन सा सुरखाव का पर तेरी तहकीक तरजीह को लग गया है। लेकिन मैं चाहिए तो ये, मैं तुझे कहता हूं निकम्मा शागिर्द समझ के कि तू सिर्फ एक मसला जो सारी जिंदगी में तूने तहकीक किया हो मेरे सामने रख, पहले चारों इमामों का मजहब बयान कर, फिर चारों के मुझे दलाइल सुना, फिर उस पर तू तरजीह वजह तरजीह बयान। अब देखिए इधर उधर कि नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता जी, अगर कोई कर सके मैंने कहा उसको भेज देना, फिर जो कर सकता है ना। हौसला तो यह है कि तू इतना बड़ा हो गया एमए अरबी होकर कि माज अल्लाह इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम मालिक, ये चारों आकर मुल्जमों की तरह आपके सामने खड़े, तू जज बन के बैठे। कभी तो अबू हनीफा को डांटे, जा तेरा मसला गलत है, कभी तो इमाम शाफी को डांटे, और मसला तुझे एक नहीं आता, सिर्फ मसला चारों मजहबों का, चे जाके उसके दलाइल याद हो। तो हौसला तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन ये बेपर के बच्चे अगर उड़ना शुरू कर दें चिड़िया के, तो क्या असर होता है? बच्चे उसका जो हशर करते हैं ना, जिसके पर न हो, बिल्ली खा जाती है, बच्चे सोडियम मार मार के मार देते हैं। इस तरह जो बेपर के मुइठिद होते हैं ना, वो कभी मुनकरे हदीस बन गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ चले गए। तो सारी बुनियाद गुमराहियों की 2 है, फिका की बुनियादें 4 हैं, किताब, सुन्नत, इजमा, कियास। अब आप यकीन करें कि अगर फिका का कोई भी मुफ्ताबही कौल है तो यकीन इन 4 में से कहीं ना कहीं साबित है, या कुरान से साबित है, या सुन्नत से साबित है, या इजमा से साबित है, या कियास शरई से साबित है। अब इसका जो इनकार करेगा वो या कुरान का इनकार कर रहा है, या सुन्नत का इनकार कर रहा है, या इजमा का इनकार कर रहा है, या कियास का इनकार कर रहा है।
जो मुल्हिद है, जिस मसले का इनकार कर रहा है, वो देखें आपको फुकहा ने लिखा है या नहीं। अगर फुकहा ने उसको कुरान के हवाले से लिखा है तो उसको कहे तू कुरान का मुनकर है। अगर शारहीन फिक्र ने उस पर हदीस से हवाले दिए हैं तो उसे साफ कहे तू हदीस का मुनकर है। अगर इजमा के हवाले से बयान किया है तो साफ कहो कि तू इजमा का मुनकर है। अगर क्यास के हवाले से शारहीन फिक्र ने लिखा है तो उनको कहो कि तू क्यास का मुनकर है। तो इसलिए माशरा मुकम्मल, इसकी इस्लाह होनी चाहिए थोड़ी सी, तो मुकम्मल चीजें आपको सिर्फ फिका से मिलेंगी, नेकी की भी बदी की भी। फराइज कुल नमाज में फर्ज कितने आपको फिका की किताब में एक सत्र में मिल जाएंगे, लेकिन बाकी सारी किताबें पढ़नी आपको नहीं मिलेगी। हराम कुल कितने हैं, फिका में आपको एक सत्र या एक बरकम मिल जाएगी, लेकिन बाकी किताबें पढ़ते रहें आपको कहीं मना का लफ्ज होगा, दर्जे का पता नहीं चलेगा कि दर्जा इसका हुर्मत का, ये कराहत का है। मकरूहात कुल कितने हैं आपको फिका से मिल जाएंगे। तो इसलिए अब माशरे का जो बिगाड़ होता है वो इस दुनिया में दो चीजें हमारे लिए बड़ी बुनियादी हैं, एक नमाज और एक निकाह और तलाक। उससे घर आबाद होती है। गैर मुकल्लद ने एक तो हमारी नमाज पर हमला किया और एक निकाह और तलाक के बारे में। अब एक तरफ तो कहते हैं जी हनफी जो हैं तीन इमाम एक तरफ हो, एक तरफ हो, तो फिर क्या किया जाए। लेकिन कितने मसले हैं जिसमें ये चारों इमामों के खिलाफ है। अब तीन तलाक को एक करार देते हैं। एक जगह मुनाजरा था, जब हम वहां पहुंचे तो मुनाजरे पर ये तैयार ना हो। सुबह से लेकर सारा दिन भी गुजर गया, गर्मियों का दिन था, आधी रात हो गई, 168 चाका चीचावतनी से आगे वहां की बात है। वो नंबरदार बेचारा आकर तंग आके मुझे कहने लगा, मौलवी साहब हम उलमा का एहतराम करते हैं, लेकिन जितनी जिद्दी ये उलमा है ना, किसी की मानते नहीं। मेरा दिल चाहता है कि मैं लाठी ले और पिटाई शुरू करूंगा, तो छोड़ ही दूंगा। मैंने कहा कि तेरी इस तजवीज से मुझे पूरा इत्तेफाक है, थोड़ी सी तरमीम कर लेना। जी क्या? मैंने कहा उनको 3 लाठियां मार के एक गिनना, हमें जितनी मारे उतने गिनना। क्योंकि मसला यही है ना मेरे बैठ कि 3 तलाकें एक होती है या 3 होती हैं। मैंने कहा उनको पूछ लो कि तुम्हें 3 लाठियां मारकर एक गिनूं? वो कह नहीं जी 3। उसने कहा फिर तो मसला हल हो गया ना, कि जब 3 लाठियां 3 होंगी। मैंने कहा इनको पूछो कि फजर के मगरब के फर्ज कितने पढ़ते हैं? एक ही पढ़ते हैं ना? कि नहीं जी 3 पढ़ते हैं। कौन 3 को एक क्यों नहीं कहते? मैंने कहा नंबरदार नमाज में आप तस्बीह सजदे रुकू कितनी मरतबा पढ़ते हैं? 3 मरतबा। इनको 3 गिनते हैं या 1 गिनते हैं? कहते 3 गिनते हैं। इनको पूछो ये कितने गिनते हैं? जैसे 1। खैर वो मुनाजरा उसके बाद हमने फिर शुरू किया। वो तो नहीं करना चाहते थे, हम उनकी मस्जिद के सामने 4 पहिया गाड़ी का स्पीकर लगा लिया और मैंने तकरीर शुरू कर दी कि देखो हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह गुनियतुत तालिबीन में तअव्वुज़ का बयान रखा है उन्होंने, और फिर फिरकों का बयान किया है। जहां राफजियों का बयान आया है तो उन्होंने साबित किया है कि राफजियत की असली यहूदियत से है। और कौन कौन से मसले राफजियों ने यहूदियों से लिए हैं, उनमें एक मसला यह भी लिखा है कि यहूदी 3 तलाक के बाद बीवी को फिर घर रख लेते थे, और ये मसला राफजियों ने यहूदियों से चोरी कर लिया। अब वही चोरी का माल गैर मुकल्लदों के यहां बात कही है कि निकाह हो जाए तो तलाक हो सकती ही नहीं। अगर कोई तंग है बीवी से या खामन से तो जहर दे के मार दे, लेकिन तलाक हो सकती ही नहीं। लेकिन इस्लाम कहता है नहीं, एक ताल्लुक फितरी है खुदा का जोड़ा हुआ, एक ताल्लुक इंसान का जोड़ा हुआ है। जो ताल्लुक खुदा ने जोड़ा है उसके तोड़ने का इंसान को कोई हक नहीं और ना टूट सकता है। भाई हैं दोनों, भाई 100 मरतबा दिल को कहे तू मेरी बहन नहीं, वो फिर भी बहन ही रहेगी। अहकाम में बहन ही है ना। बहन कहे तू मेरा भाई नहीं 1000 मरतबा कहे, लेकिन वो फिर भी भाई ही रहेगा। ये ताल्लुक अल्लाह का जोड़ा हुआ टूट सकता। बाप बेटे को कहे तू मेरा बेटा नहीं, बेटा कहे तू मेरा बाप ही नहीं, तो 1000 मरतबा कहे ताल्लुक टूट जाएगा। ये ताल्लुक अल्लाह का जोड़ा हुआ है, ये टूट सकता
लेकिन जो ताल्लुक इंसान जोड़ता है, जिस मकसद के लिए जोड़ता है, अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो उसके तोड़ने का भी उसको इख्तियार है। निकाह का ताल्लुक इंसान ने खुद जोड़ा है, इसलिए इसको तोड़ने का भी इसको इख्तियार है। अगरचे ये फरमाया कि अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा नापसंद चीज तलाक है हलाल चीजों में। तो मैंने कहा कि ये जो निकाह तलाक का मसला है, इस पर इन्होंने आजकल शोर मचा रखा है। एक दिन मेरे पास आए एक आदमी को लेकर, कहने लगा जी कुरान हदीस से बताएं, कुरान हदीस से। अच्छा, मैंने कुरान पाक खोल लिया, सूरह बकरा 2 पारा। मैंने कहा देखो, पहली आयत पढ़ी, मैंने कहा इसमें एक आयत तलाक का जिक्र है कि तलाक दे दिया। उसके बाद फरमाया बऊला तो हुन्ना अहक्को बेरद्दे हिन्ना। एक तलाक के बाद खामन को पूरा हक है कि उसे रोकना चाहे तो रोक ले, रजू करना चाहे तो रजू, उसमें बीवी की मर्जी का कोई दखल नहीं। बीवी ना भी चाहे तो खामन रजू कर सकता है। ये एक तलाक का मैंने कहा मसला आया, तो समझ गया है? कभी समझ गया। मैंने कहा आगे अत्तलाको मर्रतान फइमसाकुम बेमारूफिन और तसरीहुम बे, एक के बाद अगली आयत में 2 तलाकों का मसला आया कि तलाक 2 मर्तबा है। अब मर्रतान तस्निया का सीगा है ना। आप कहें जानी राजुलान, मेरे पास 2 आदमी आए, इकट्ठे 2 आ जाए फिर भी आप कहेंगे जानी, और एक आ जाए फिर उसके बाद दूसरा पाव रखे फिर भी आप कहेंगे जानी राजुलान। तो कोई ये कहे तुझे तलाक तलाक, ये भी तलाक मर्रतान है। कोई कहे तुझे 2 तलाक, ये भी 2 मरतबा तलाक होगी। अब इसका क्या माने? तलाक मर्रतान, तलाक 2 मरतबा दी जाएगी तो तलाक 2 मरतबा होगी। गैर मुगल कहता है 1 मरतबा होगी, कुरान कहता है 2 मरतबा होगी। गैर मुगल कहता है तलाक 1 मरतबा होगी, कुरान कहता है तलाक मर्रतान, तलाक 2 मरतबा होगी। तो गैर मुकल्लद कुरान का मुनकर हुआ या नहीं? आगे इमसाकुम बे मारूफिन और तसरीहुम बे एहसान, 2 के बाद इस्लाह, वो लफ्ज नहीं फरमाया कि तरीके से रोकना चाहो रोक सकते हो। यानी अगर तलाक रजी है, शरीयत रजू का हक देती, रजू कर लो। बाइन है फिर तो निकाह कर लो। फर्क ये होगा कि अब निकाह में बीवी की रजा भी लेनी पड़ेगी, अगर राजी हो तो तैयार है, वरना नहीं। मैंने कहा ये 2 तलाकों का जिक्र था। उसके बाद फरमाया फ़इन तल्लक़हा मिन बाद, 2 के बाद फा अरबी ज़बान में तालीक बिला मोहला के लिए आती, फौरन काम करने के लिए। अगर फौरन 2 के बाद तीसरी तलाक भी दे दी तो फला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, अब ये औरत उसके लिए हलाल नहीं यहां तक कि किसी दूसरे खामन से निकाह करे। तो मैंने कहा ये तीनों तलाकों के लिए 3 आयतें तरतीबवार नंबरवार आ गई। तीनों तलाकों का ये हुक्म कुरान पाक में आ गया है। फ़इन तल्लक़हा मिन बाद, ये तीसरी तलाक के बाद अब फला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। तो मुझे कहता आप भी हलाले के कायल हैं। मैंने कहा आप हरामे के कायल हैं। तो मैंने कहा फला तहिल्लु लहू का अगर माना हलाला है तो फिर तो तू कुरान का इनकार कर रहा है। और अगर ये है कि निकाह में शर्त लगाना कि सोहबत के बाद तू तलाक दे देगा हलाल करने के बाद, उसको हम भी मकरू कहते हैं। कहता हदीस में आता है ना लान अल्लाह मुहल्लिल वल मुहल्लिल लहू। तो मैंने कहा इस हदीस में हम पूरा मानते हैं, तू अधूरा मानता है। कहता कैसे? मैंने कहा हजरत ने लानत भी डाली और उसको हलाल करने वाला भी कहा। हमने भी ये कहा, हमारे यहां हर किताब में यही है कि ये शर्त लगानी मकरू तहरीमी है, गुनाह है हमारे यहां। लेकिन वो तलाक वाकया हो जाएगी। कहने का जब गुनाह है तो वाकया कैसे होगी? अगर गलत तरीके से नमाज शुरू की जाए तो नमाज शुरू हो जाएगी? मैंने कहा नहीं। कि फिर तलाक कैसे हो जाएगी? मैंने कहा तूने तलाक का कियास नमाज के शुरू करने पर क्यों किया है? नमाज से निकलने पर करना। ये तो मैंने कहा शियों का कियास है जिसका इमाम तहावी जवाब देंगे, तहावी शरीफ कि इसका कियास नमाज के दाखिले पर ना करो, निकलने पर करो। अब निकलने का सही तरीका है कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहकर निकलो, तो नमाज से भी निकल गए और गुनाह नहीं हुआ बल्कि सवाब हुआ। लेकिन अगर आपने सलाम से पहले बातें शुरू कर दी तो नमाज से यकीन निकल गया, गुनाह भी हुआ। आप सलाम से पहले उठकर भाग गए कहीं तो नमाज टूट गई या नहीं? नमाज से भी निकल गए और गुनाह भी आपको
हुआ। तो मैंने कहा हम भी यही कहते हैं कि अगर गैर शरई तरीके से कोई तलाक दे तो गुनाह भी होता है और तलाक़ें भी तीनों वाक़या, जैसे अय्यामे हैज में कोई तलाक दे। उसके बाद मैंने उसे कहने लगा जी ये शर्त जो है ये गलत है। तो मैंने कहा इमाम अबू हनीफा कितने सियाने हैं कि गलत शर्त का एतबार नहीं करते कि गलत है छोड़ो इसको, निकाह हो गया, और इस शर्त को मानना भी नहीं, अब वो तलाक दे बेशक या ना दे। तो मैंने कहा तुम इसको गलत भी कहते हो मुअस्सर भी मानते हो। इमाम साहब कहते हैं गलत है मुअस्सर है ही नहीं। अब वो खामोश। मैंने कहा कि आपके मौलवी साहबान ने आपको सारी उम्र की हराम पर लगा दिया है। एक उनके मौलवी से बहस हो रही थी, कहने लगा जी हम तो फतवा इसलिए देते हैं वो लोग चाहते हैं कि मिलकर बैठे हैं, हम कहते हैं चलो हमारे भी 4 पैसे हो जाएंगे, ये इनका घर भी आबाद हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैंने कहा कुछ ना कुछ नहीं, उनका तुमने सब कुछ दिया, कुछ भी नहीं रहा उनके पल्ले। क्यों? अगर तुम फतवा न देते फिर वो इकट्ठे मिलकर रहते तो कम से कम वो समझते कि हम गुनाह कर रहे हैं। गुनाह को गुनाह करके समझकर करना गुनाह है, लेकिन गुनाह को हलाल समझ के करना ऊपर है। तो तुमने तो उनका ईमान भी नहीं रहने दिया, निकाह कहां से उनका रहेगा बाकी रहेगा। मैंने कहा तुमने तो सब कुछ उनका बिगाड़ के रख दिया। मैंने कहा देखिए रसूल पाक की हदीस मैंने नसाई शरीफ से सुनाई, हजरत को किसी इतला मिली कि एक आदमी ने एक ही दफा 3 तलाकें दे दी। हजरत इतने सख्त नाराज हुए, इतने सख्त नाराज हुए कि इस शख्स ने अल्लाह की किताब का मजाक उड़ाया है। अल्लाह के नबी नाराज हुए, इतने नाराज हैं कि हदीस पाक में आता है एक सहाबी को यह अर्ज करना पड़ा कि हजरत मैं इस आदमी को कत्ल न कर दूं कि शायद ये अलग हो और आपका गुस्सा मिटे। कितना गुस्सा आया। अब सोचने की बात यह है अगर 3 तलाक एक नस की एक ही थी तो गुस्से की जरूरत क्या थी भाई? क्योंकि जब उसके बाद हक था रजू वगैरह का तो गुस्सा तो इसी बार आ रहा है ना कि तूने कोई हक रहने ही। कभी आप पेश नहीं कर सकते कि सिर्फ एक तलाक की बात अगर हजरत ने नाराज हुए। तो मैंने कहा कि देखो जो एक तलाक देता है खुदा उससे नाराज है, वो अल्लाह की किताब से इस्तेज़ा कर रहा है, अल्लाह का नबी उससे नाराज है, चारों इमाम उससे नाराज है, चारों इमाम उससे। लेकिन गैर मुकल्लदों के घर घी के चिराग होते हैं, वो पीछे जाते हैं, तलाश करते हैं जाके, हाँ भाई तुझे खुदा भी इजाजत नहीं देगा बीवी रखने की, तुझे खुदा का रसूल इजाजत, तुझे कोई इमाम इजाजत नहीं देगा, हम ये दुनिया में हराम कराने वाले हैं, इसलिए अगर हरामा करना है तो हमारे पास ही आ जाओ। अब वो जनाब पीछे जाएंगे। कारी शहीदुर रहमान साहब पिंडी वाले मुझे लतीफा सुना रहे थे कि मैं मरी के इलाके में एक जगह गया तो जिस तरह ठहरा हुआ था, सुबह में नमाज पढ़ने गया तो 2 आदमी और एक इमाम था और थे वो गैर मुकल्लिद। कहते 2 साल बाद फिर जाने का मौका मिला तो मैं जब गया तो देखा कि 12-13 आदमी हैं। तो मैंने घर वालों से बात की कि ये मौलवी साहब अच्छे मेहनती मालूम होते हैं कि 2 साल में 11-12 गैर मुकल्लद बना लिए हैं। तो उन्होंने हंस कर कहा कि नहीं जी इनकी मेहनत नहीं है, ये सारे तलाकों वाले हैं। जो बीवी को 3 तलाक दे देता है अब कहीं उसके लिए कोई उसके सर पर हाथ रखने को तैयार नहीं, ना इमाम अबू हनीफा, ना इमाम मालिक, ना इमाम शाफी, ना इमाम अहमद। और ये मसला तो ऐसा वाज़े है कि तारीख में ऐसे वाकयात आ गए, वक्त थोड़ा है वरना मैं 2-4 बयान करता। एक वाकया बयान कर देता हूं कि इमाम साहब तशरीफ ले गए हज के लिए। वहां एक आदमी आया कि हजरत मैं बड़ा परेशान हूं, मैंने आज अपनी बीवी से कहा किसी बात पर नाराज होकर कि आज अगर मैं 1 घंटा कोई ऐसी बात ना करूं जो मेरे सिवा उस वक्त और कोई ना कर रहा हो इंसान, तो तुझे 3 तलाक। अब कहते हैं मैं सुबह से मसला पूछता फिर रहा हूं, सारे ये कहते हैं कि सूरज गुरूब हो जाएगा तेरी बीवी को 3 तलाकें हो जाए। आकर किसी ने कहा कि इमाम अबू हनीफा आए हुए उनके पास जाओ। तो इमाम साहब ने फरमाया कि नहीं होंगी, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। जी क्या तरीका बताएंगे? मैं कहता हूं मैं नफल पढ़ता हूं, लोग कहते पता नहीं हजारों इस वक्त नफल पढ़ रहे होंगे।
मैं कुरान लेकर बैठता हूं ताकि बीवी बच जाए। कहते इतने के लिए कुरान पढ़ रहे होंगे। तो इमाम साहब ने फिर फरमाया कि मैं खलीफा को पैगाम भेजता हूं, वो 1 घंटे के लिए दूसरे लोगों को खाने काबे के तवाफ से रोक दे ताकि तू तवाफ कर ले, और ये वो ही बात होगी जो तेरे सिवा और कोई नहीं करता। इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा उनके उस्ताद हदीस हैं। तो आमश तो नाम तो इनका सुलेमान बिन महरान है ना, आमश कहते चुन देखो। तो इमाम आमश के बारे में और ज़ुमैशरी के बारे में 2 अजीब बातें लिखी हैं कि ज़ुमैशरी बहुत बड़े अल्लामा थे, लेकिन नक्शो निगार उनके बड़े भद्दे से थे, और बीवी उनकी बड़ी खूबसूरत थी। एक दिन बाहर से आया तो बीवी कुरान पाक की तिलावत कर रही है, तो पूछने लगे अब जारुल्लाह ज़ुमैशरी कि तू तिलावत करती है, तुझे कुरान समझ भी आता है? जाहिर है कि एक तो अल्लामा ज़ुमैशरी की समझ है, एक बेचारी उस औरत की। देखा कि हाँ समझ आता है तो तिलावत करती हूं ना। अब ज़ुमैशरी के सामने कोई दावा करे कि मुझे कुरान समझ आ गया, मुझे क्या समझ आया है कि ये समझ आया कि मैं और तू दोनों जन्नत में जाएंगे। ज़ुमैशरी हैरान कि ये तो आज तक मुझे समझ नहीं है, इसे कैसे समझ आ गया? तुझे ये कहां से समझ आ गया? कुरान कहता है सब्र करने वाले भी जन्नत में जाएंगे, शुक्र करने वाले भी। मुझे तुझ जैसा बदसूरत खाउंद मिला है, मैं सब्र करके जन्नत में चली जाऊंगी। तुझे मुझ जैसी खूबसूरत बीवी भी नहीं है, तू सब शुक्र करके जन्नत में। इसलिए कहते हैं हम दोनों जन्नती। तो इमाम आमश एक लतीफा याद आया कि मियां बीवी नाराज हो गए। अब बेचारा बड़ी कोशिश करे, बीवी बात ही ना करे उससे। आकर बड़ी कोशिश की, वो नाराज, वो बोली ना। बेचारा उकता के बाहर चला गया। अब उसे क्या तदबीर कि भागा आ रहा है, भागा आ रहा है। आते ही जाके लालटेन जलाई और लालटेन जला के चारपाई के नीचे घुस गया दोपहर को। अब ये हरकत ही ऐसी थी, वो बीवी खामोश न रह सकी। कहने क्या तलाश कर रहे हो? कहते बस यही बात तलाश कर रहे हो, तू बोल पड़ेगा। तो इसी तलाश के लिए लालटेन जलाई थी। तो इमाम आमश रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको उस्ताद थे इमाम साहब के। किसी ने कह दिया कि इमाम साहब कुछ हीले बताते हैं लोगों को। अब ये मुहद्दिस है, कहने लगे अबू हनीफा तू सुना हीले बताता है? हज़रत जो जायज हो बताता हूं, नाजायज तो नहीं बताता। नहीं, कोई हीला जायज नहीं करता। चंद दिन गुजर गए, बीवी उनकी भी बड़ी खूबसूरत थी और ये चुंदे थे। उसको औरतें सताती थी कि तू, तेरे मां बाप ने तुझे डुबो दिया है। आकर कोई अनबन हो गई। इमाम आमश ये कह बैठे कि अगर आज तूने मुझसे बात ना की तो तुझे 3 तलाक। वो तो चाहती थी, वो तो जनाब दुपट्टा सारे मुंह लेके बैठी है सारा दिन कि मैंने बात करनी नहीं। इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह काफी बातें करते रहे, वो जवाब नहीं देते। आधी रात हो गई, इससे ज्यादा रात गुजर गई। आखिर इमाम आमश उठे, इमाम अबू हनीफा के दरवाजे पर पहुंचे कि अबू हनीफा कोई हीला है, बीवी बच जाए। हजरत क्या बात है? कि ये बात है। अच्छा आप चले हजरत। नहीं, बीवी नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। तो भाई कुछ करो, हीला बताओ मुझे। नहीं हजरत आप बस जाए, मैं हीला करता हूं कोई। इमाम साहब सोचने लगे। इमाम साहब उसके मोहल्ले में चले गए, उस मोहल्ले में जहां इमाम आमश रहते थे। मौजन को जगाया कि भाई उठकर अजान कह दो फजर की। हाँ वक्त नहीं हो, मैं जो कहता हूं कह दो। अजान शुरू हो गई। अब वो बीवी भी सुन रही, इमाम आमश भी सुन रहे हैं। जब अजान खत्म हो गई ना तो बीवी ने कहा शुक्र है तुझसे जान छूटी, शुक्र है तुझसे जान छूटी। इमाम साहब ने दरवाजा खटखटाया, जाके पूछा कोई बात हुई है? कि क्या बात हुई है? अजान के बाद उसने बात की। अब वो इतने परेशान थे, उन्होंने ख्याल नहीं किया कि अजान का वक्त हुआ भी है या। इमाम साहब ने मुअज्जिन से कहा कि 3 मरतबा ऐलान करो कि भाई अभी वक्त नहीं हुआ, फजर तुलू नहीं हुई, ये अजान गलती से पहले दे दी गई है। कहते जब मुअज्जिन ने ऐलान किया तो इमाम आमश की बीवी ने कहा आहा ये अबू हनीफा का हीला है। तो तारीख में लिखा है कि चोरी हुई कहीं,
अब वो कहीं मालिक मकान की आंख खुल गई, तो मोहल्ले के लोग थे सारे, वो उसने कहा तू फलाना है। अब वो सामान चोरों के हाथ से गिर गया, क्योंकि बाहर अदालत में तो फिका भी नाफिज थी। उन्होंने कहा कि भी कल हाथ काट जाएंगे सबके। अब हमारे हाथ तभी बच सकते हैं कि इसको कत्ल कर दो, ताकि ये नाम बता नहीं सके किसी के। सामान रख के उसको पकड़ लिया, तुझे कत्ल करते हैं। वो कहे मेरा घर भी लूटा, मुझे कत्ल भी करते हो, कि तू कल बताएगा हमारा नाम, हमारे हाथ काट जाएंगे। वो कहे मैं नहीं बताऊंगा। आखिर एक को रहम है, उसने कहा कि चलो इससे कसम ले लो। उन्होंने कहा कि तू कसम खा ले कि अगर मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा चोर। तो एक चोर पीछे से आकर ना ना भाई, ये कसम खा लेगा फिर बता देगा, 10 मिस्किनों को खाना खिला देगा, इसका आखिर घर सारा लेना है, इसका तो इलाज है, इसलिए कसम खाने से हमारे हाथ नहीं बचेंगे, हाथ काट जाएंगे। फिर पकड़ लिया, फिर बेचारा चीखने लगा। वो एक चोर ने फिर कहा कि चलो छोड़ो, कसम ले लो, ऐसी कसम मैं लेता हूं जो ये नहीं खाएगा और उसके बाद नाम नहीं बता सकेगा। क्या? उसने कहा भी तेरी जान तब छूटती है, तू कसम खा कि अगर मैं चोरों का नाम बताऊं तो मेरी बीवी को 3 तलाक। चोरों को भी पता था कि अभी दीन का कोई चोर पैदा नहीं हो जो 3 को 1 कहे, वरना उन्हें पता होता कि जंग में या फलां जगह कोई ऐसा है तो चोर कहते कि ये अपना घर बचाने के लिए जंग चला जाएगा, वहां से जाकर ले आएगा फतवा, फिर हमारे हाथ कट जाएंगे। तो चोरों को भी पता था ख्याल कानून में कि अभी दीन के चोर नहीं है जो 3 को 1 कहे। अब उसने कसम खा ली, यही कसम खा ली, चोर चलेगा सामान लेकर। अब सुबह जनाब वो खूब इशारे करें कि हाँ बताओ ना नाम, पता चल जाएगा। अब वो जिस मुफ्ती साहब के पास जाए वो कहे भी 2 बातों से एक रहेगा, अगर सामान लेना है तो बीवी जाएगी, बीवी रखनी है तो सामान को सब्र करो, कि सब्र तो दोनों से नहीं होता भाई, फिर और कोई सूरत नहीं। आकर सब ने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास जाए। इमाम साहब के पास गया, सारा किस्सा सुनाया, फरमाया इंशाल्लाह बीवी भी नहीं जाएगी और सामान भी मिलेगा और चोरों के हाथ भी कटेंगे। कि हजरत और तो कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, कहते नहीं मैं कुछ हीला करता। इमाम साहब ने थानेदार को बुलाया और खुद सारा वाक्य सुनाया कि ये किस्सा है, मोहल्ले के लोग हैं, सारे मोहल्ले के लोगों को एक अहाते में बंद कर ले तफ्तीश के और दरवाजे पर बैठ जाएं, एक एक करके निकालते जाएं। ये साथ बैठा को उसको समझा दिया कि जब कोई आदमी आया ये पूछे तेरा चोर है, अगर चोर ना हो तो कड़क के कहना नहीं जी, और अगर चोर आ जाए ना, ये 20 में से पूछे तेरा चोर है, तूने बोलना ही नहीं। तू बोलेगा तो बीवी को तलाक पड़ेगी ना, तूने बोलना ही नहीं। थानेदार को समझा दिया कि जहां ये चुप रहे ना उसको पकड़ लेना। वो इस तरह सारे चोर पकड़े गए, हाथ कट गए। यही वजह है कि आज तक चोर इमाम साहब के खिलाफ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सारे चोर आज तक खिलाफ हैं कि ये अबू हनीफा हमारे हाथ नहीं बचने देता। ये कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालता है कि बीवी भी बच गई और उनके हाथ भी कट गया और सामान भी वापस करना पड़ा। तो बहरहाल ये मसला ऐसा है, यहां तक लिखा है अल्लामा शामी ने कि अगर कोई मुफ्ती फतवा दे दे कि 3 तलाक के बाद बीवी रख ली जाए तो वो मुफ्ती नहीं शैतान है, ये लफ्ज लिखा हुआ शामी ने। आलमगीर ने तो यहां तक लिख दिया है कि अगर 3 तलाक बीवी ने अपने कानों से सुनी है और किसी काजी ने फैसला कर दिया कि तू इसको अपने पास रख, तो बीवी को इजाजत नहीं कि उसे अपने करीब आने दे। अगर बिल फर्ज और कोई सूरत नहीं तो उसको ये इजाजत है शन के जहर देकर उसको मार देगा। तो इसलिए ये मसला सारी उम्र का हराम है। देखो वैसे भी अकली तौर पर सोचे कि एक मसले में हराम हलाल का इख्तलाफ हो, आपको कोई एक गिलास दे कि दूध का है, दूसरा कहे कि इसमें 2-3 कतरे पेशाब पड़े हुए हैं, तो आप पीते हैं उसको? आप कहते और पी लेंगे, ये जरूर पीना है। फिर एक वाकया सुनाकर मैं और ये बाकी रुके पढ़ता हूं। मैं जामिया इमदादिया में इसी मौजू पर बयान कर रहा था, शहरी लोग भी बैठे थे। तो एक प्रोफेसर साहब बाद में मुझे मिले, कहते मैं प्रोफेसर था, कुछ अर्सा ईवीआर कम ही रहा, अब रिटायर हो। वहां एक हमारे प्रोफेसर ने बीवी को 3 तलाकें दे दी। नमाजी आदमी, दीनदार आदमी,
अब उसके बाद बरादरी वगैरह इकट्ठी हुई, सारी गैर मुकल्लद आ गए कि हमसे फतवा ले लो। अब वो मुझे कहे जी आखिर वो भी तो फतवा देते हैं ना, मुसलमान ही है ना जी, वो भी तो मुसलमान है जी। मैं कहूं कि भाई ये नहीं बात, कहे नहीं जी, वो आप बीवी को ले आया, हमने उसके साथ बोलचाल बंद कि बस हमारे साथ तेरी बोलचाल नहीं है। वो बड़ा परेशान, आखिर रोकर मुझे कहने लगा कि अच्छा आप इस्तिखारा करें। मैंने कहा इस्तिखारे हराम हलाल के लिए होते हैं बेवकूफ, इस्तिखारे इस काम के लिए होते हैं कि हराम हलाल हो जाए। कहते नहीं आप इस्तिखारा करें तो सही ना, आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं, नेक आदमी हैं। उसके कहने पर कहते कि मैंने इस्तिखारा किया, इस्तिखारे की दुआ पढ़ के सो गया। तो देखता हूं कि एक बहुत बड़ा मैदान है और 3 फांसियां वहां हैं, एक स्टेज लगा हुआ है। तो मैं लोगों से पूछ रहा हूं कि भाई यहां क्या होने वाला है, कि जनाब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और यहां मुजरमों को सजा सुनाएंगे। और 2 आदमी खड़े हैं, फांसियां 3 हैं। तो मैं दिल ही दिल में कह रहा हूं कि क्या ही अच्छा होता कोई प्रोफेसर खुद यहां होता और बराह रास्त हजरत पाक से पूछ लेता। तो ये मैं सोच रहा हूं, देखता क्यों कि वो प्रोफेसर भी खड़ा है एक तरफ। तो मैंने उसे कहा कि भी अब तो मसला हल हो गया, हजरत खुद तशरीफ ला रहे हैं। इतने में हजरत नजर आए, लोग अदब से खड़े हो गए सलाम के लिए। सब मैं देख रहा था कि जूं जूं हजरत करीब तशरीफ ला रहे हैं, उस प्रोफेसर का रंग जर्द होता जा रहा है और कद कम होता जा रहा है, ताकि जब हजरत तशरीफ फरमा हुए उसका कद बिल्कुल इतना रह गया। हजरत जब बैठे तो फरमाया कि कहां हैं दोनों मुजरम, कि मुजरम कहां है, कि जी ये हैं। फरमाया कि फांसियां 3 हैं, ये मुजरम 2 हैं। फिर हजरत ने बड़े कड़क फरमाया, वो तीसरा जानी प्रोफेसर कहां है, ला फांसी पर लटका उसको। वो जिस प्रोफेसर साहब ने मुझे सुनाया, कहता है जब मैंने सुना डर कर मेरी तो आंख खुल गई मैं तो उठ के बैठ गया। उसके बाद नहीं पता फांसी हुई या नहीं हुई, लेकिन जब मैंने ये हजरत का हुक्म सुना गुस्से के साथ, तो मेरी तो आंख खुल गई। फिर मैंने उसे कहा जाके भाई बेशक कुरान ला के मेरे सर पर रख दे, मैंने ये ख्वाब देखा इस्तिखारे के साथ। फिर उसने बीवी को भेज दिया वापस। तो बहरहाल मतलब ये है कि ये मसला हनफी शाफी इख्तिलाफ का नहीं, चारों आइमा जो है वो इस तरफ है। पाकिस्तानी कानून के तहत 1 माह के बाद नोट्स की सूरत में तलाक दी है, हर नोट्स में 3 तलाक देते हैं। क्या ये सही है? इस्लाम में मैंने मसला बता दिया है कि 1 मजलिस में दे, 3 मजलिसों में दे, 3 दिनों में दे, 3 हफ्तों में दे, 3 महीनों में दे, वो तलाक़ें 3 ही होती है। इमाम अबू बकर जिसा हनफी अमीर मुआविया को नौजुबिल्लाह कुफर का इमाम फाजिल फाजिल वगैरह लिखा है, वजाहत फरमाएं। और से हकामुल कुरान सूरत बरात आइमतुल कुफर से मुराद ये हैं। तो जस्सास राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वहां ये लिखा है, वहां कुफर से मुराद नाशुक्रा होना है। गुस्सा की हालत में बीवी को कहे कि मैंने तुझे 3 तलाक दी, तो आपके जंग में प्यार में तलाक देने का रिवाज है जी, कि प्यार के साथ कहे 3 तलाकें दी, क्या ख्याल है? तो तलाक तो आदमी देते ही गुस्से के वक्त है और तलाक इताक वगैरह जो इसके बारे में हदीस में आता है कि नाफिज देखा गुस्से में हो या प्यार में हो। और नहीं। शिया कहते हैं कि तरावी हजूर ने मुस्किल नहीं पढ़ाई, हजरत उमर को मुस्किल क्यों शुरू किया? बुखारी में लफ्ज़ हाजा बिदअतुन, इसका जवाब क्या है? वो सिद्दीक से इसको मुश्किल नहीं शुरू किया, कि हजरत अली हजरत हुसैन ने मुश्किल पढ़ाई है। शिया कहता है कि तरावी सिरे से नहीं, हजूर की मतरूक है, जवाब दें और किताब का हवाला भी दें। तो नमाज तरावी के बारे में है कि हजरत ने इसके बारे में तरगीब दी कि तरावी पढ़ो, क्या में रमजान करो। जैसे इस्तगफार पढ़ने की तरगीब है, दरूद पढ़ने की तरगीब है। अब कौलन जब तरगीब हो, उसके लिए फेलन जितने भी कोई पढ़ ले, 10 मरतबा इस्तगफार पढ़े, 70 मरतबा पढ़े, 1000 मरतबा पढ़े, वो सारा जायज होता है। अलबत्ता सुन्नत उस आदत को कहा जाएगा जिस पर हजरत की या सहाबा की मुवाज़बत साबित हो जाए।
तो चूंकि 20 पर हजरत की सहाबा की मुवाज़बत साबित है, इसलिए इसको हम 20 रकत तरावी को सुन्नत कहते हैं। इससे ज़ाहिर भी कोई नफल पड़े तो हम उससे रोकते नहीं। रहा यह कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने क्या किया, वो पूरी हदीस बुखारी की यह है कि लोग तरावी पढ़ते थे, हजूर के जमाने में भी पढ़ते रहे, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में पढ़ते रहे, लेकिन कोई अकेला पढ़ रहा है, यहां 5-7 पढ़ रहे हैं, वहां 5-7 पढ़ रहे हैं। तरावी पढ़ी जाती थी लेकिन एक जमात नहीं थी। हजरत उमर ने लौ जमा तो हाउ लाए अला कार इन वाहिदिन, कि इनको एक ही इमाम कारी के पीछे क्यों न जमा कर दिया जाए। तो इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ने उन सबको एक कारी पर जमा कर दिया है। मुस्नद अल इमाम जैद में सनद यह है, हजरत जैद अपने बाप ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत करते हैं, ज़ैनुल आबिदीन अपने बाप हजरत हुसैन से, और वो हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहू से कि 20 रकत तरावी पढ़ना सुन्नत है। हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहू, उनकी किताबों में है, हमारी किताबों में यही है बहकी वगैरह में, कि हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहू हुक्म देते थे कारियों को कि 20 रकत तरावी पढ़ाओ, और वितर की जमात खुद करवाया करते थे। सुन्ने कुबरा बहकी में है। इसलिए हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहू, हजरात हसनैन, ये सब के सब 20 तरावी के कायल थे। ये पूरा महीना बाजमात पढ़ना सुन्नत सहाबा है। इसको नेमतुल बिदअत जो कहा गया, इसीलिए कि हजरत के जमाने में, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में पूरा महीना सिर्फ एक जमात नहीं होती थी। हजरत ने तो वजह खुद बयान इरशाद फरमा दी थी कि कहीं ये फर्ज ना हो जाए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का जमाना नहायत थोड़ा था, इसलिए मुर्तद्दीन की सरकोबी में गुजर गया और इन मसाइल की तरफ उन्हें तवज्जो करने का मौका नहीं मिला। हजरत उमर को मौका मिला, चुनांचे उन्होंने इन मसाइल की तरफ तवज्जो फरमाई है। नमाज जनाजा में आप नियत करते हैं दुआ इस मैयत के लिए, जो जबकि नमाज हनफी में लिखा कि हमारे मर्दों में हाजिर मैयत के लिए लफ्ज नहीं, या अल्लाह मर्दों को बख्श दे। तो ये जो है कि सना अल्लाह के लिए, दरूद नबी के लिए, दुआ इस मैयत के लिए, ये तो हदीस किताब तिरमिज़ी शरीफ में भी लिखा है। तो पता नहीं ये इसने हदीस कभी देखी नहीं, ये तो मैंने सुना दी है, बता दी है। फर्ज नमाज के बाद हर वक्त इज्माई तौर पर मांगना सुन्नत है, मुस्तहब है, वजाहत फरमाए। इस पर यही है कि मुस्तहब है, हदीस है, हदीस में हमने इस पर काफी अहादीस जमा कर दी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तुर्ज़ी मिन क़ौलिन व फ़ि'लिन व अमलिन।